प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 9th चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा 6th क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, और वो उसके टॉप को देखता है तो उसकी आईज के साथ जो एंगल बनता है इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू करता है वो एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो दूरी बताओ कि कितनी दूर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। देखिए, 1.5 मीटर एक टॉल बॉय है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, और वो बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता है तो उसको 30 डिग्री के एंगल पर उसकी आईज एंगल बनाती हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ना शुरू करता है वो एंगल 30 to 60 हो जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो दूरी बताइए वो कितना बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो देखिए, मैंने इसका ये फिगर बनाया है। CD इज ए बॉय 1.5 मीटर टॉल, AB इज ए बिल्डिंग 30 मीटर टॉल। अब देखिए, यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का उसका एंगल है 30। फिर वो इधर चलना शुरू करता है बिल्डिंग की तरफ, और चलते चलते वो यहाँ पहुंचता है तो उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है बिल्डिंग तक आने के लिए। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, लेट AB इज द बिल्डिंग and CD is the boy। AB बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी लंबी है, 30 मीटर। बॉय 1.5 मीटर। एंड अब देखिए, एंगल ACR 30, एंगल AQR 60। अब ध्यान से देखिए, CD इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू RB, और CD कितना है मेरे पास 1.5 इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू RB। तो RB भी 1.5 हो गया और QM भी हमारा 1.5 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, जो AB है वो 30 है, 30 मीटर। सो AR, हम AR निकालते हैं। AR किसके बराबर है, AB माइनस BR। AB कितना है 30 और BR 1.5, तो AR हो जाएगा 28.5 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ACQ, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ACR। नाउ इन ट्रायंगल ACR, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ACR। देखिए, एंगल 30 है और ये हमें AR परपेंडिकुलर है और CR इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है टेंजेंट में यूज होते हैं। टेंजेंट C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है AR और बेस है CR, और एंगल है 30। टेंजेंट
30 डिग्री इज इक्वल टू AR हमने निकाला है 28.5 डिवाइडेड बाय CR। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय CR यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो CR इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ये मेरे पास CR की वैल्यू आ गई है। ये CR हमारे पास कितना आया 28.5 इंटू √3। तो ये हमारे पास। अब दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा मेरे पास ट्रायंगल है AQR। इसको मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल AQR, इसमें मेरे पास ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसका बेस है और एंगल क्या है 60। तो टेंजेंट R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज AR and base is QR, or tangent 60 is equal to AR 28.5 divided by QR। अब इसकी वैल्यू मुझे मालूम है √3 is equal to 28.5 by QR। अब QR यहाँ आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो QR is equal to 28.5 divided by √3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, वो लड़का यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग की तरफ चला जब उसका एंगल 60 हो गया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस CQ किसके बराबर है, CR माइनस QR। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमने CR निकाला है 28.5 इंटू √3 और इसमें हमने निकाला है QR 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो अब 28.5 हम कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1/√3, दिस इज इक्वल टू 28.5। एलसीएम लेंगे हम √3, तो 3 माइनस 1 हो गया हमारे पास 2, तो 2 इंटू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। इसको मैं रेशनलाइज कर देती हूँ, √3 बाय √3। तो मेरे पास आ जाएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 56.5 है, 57 हो गया, ये 57 √3 बाय 3। √3 की √3 से मल्टीप्लीकेशन 3। अब 3 से 57 को हम कट कर देते हैं, 19 √3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, 10 द डिस्टेंस covered by the boy towards building is 19 √3 मीटर। लड़का बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and top of a tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower। क्या कहना चाहता है ये इस क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के बॉटम और टॉप के जो एंगल हैं, और वो टावर फिक्स है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए, ये मैंने बिल्डिंग ली है BC
बीसी बिल्डिंग पर एक ये टावर खड़ा है एसी। इस टावर का टॉप ए है और बॉटम इसका सी है और ग्राउंड पर हमने कोई पॉइंट डी लिया है। बॉटम और टॉप के जो एंगल्स हैं वो 45 एंड 60 हैं। तो हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर क्या है, यानी कि हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे, लेट बी सी इज द building and D is a point, D is a point on the ground। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, BC is equal to 20 मीटर एंड एंगल देखिए बॉटम से एंगल 45 है, एंगल CDB इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल टॉप से जो एंगल है वो 60 है, CDB ADB टॉप से हो गया ADB इज इक्वल टू 60 एंड AC इज द टावर। We have to find the height of the tower AC. We have two triangles। कौन कौन से ट्रायंगल, ABD और सेकंड है CBD। इन ट्रायंगल CBD। अब CBD में देखिए हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम बेस निकाल सकते हैं और एंगल D आपको कितने का दे रखा है, 45। तो टेंजेंट D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC और बेस क्या है, BD। टेंजेंट D, अब टेंजेंट D हमारे पास ये एंगल है 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू BC 20 डिवाइडेड बाय BD। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू हमें पता 1 होती है, 20 बाय BD। सो BD इज इक्वल टू 20। BD यहाँ आ जाएगा एंड BD हमारे पास कितना आ गया, 20। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADB। इन ट्रायंगल ADB, अब इसमें भी वही हम करेंगे, परपेंडिकुलर है AB और बेस BD और एंगल 60। तो टेंजेंट ADB is equal to perpendicular by base। Tangent ADB 60, perpendicular is AB और base is BD। अब देखिए AB क्या है, AC प्लस BC, AC प्लस BC डिवाइडेड बाय बेस BD। BD कितना है ये हम निकाल चुके हैं, 20। और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AC प्लस BC 20 डिवाइडेड बाय 20। अब ये 20 यहाँ आ जाएगा तो 20 √3 इज इक्वल टू AC प्लस 20। तो AC इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। सो टेकिंग 20 कॉमन हमारे पास रह जाएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू मुझे मालूम है 1.732 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732, 0.732। सो दिस इज इक्वल टू 14.64 मीटर। Thus, the
thus the height of the tower is equal to 14.64 meter. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है और वो खड़ा है टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक खंबे के टॉप पर खड़ा है. फ्रॉम अ पॉइंट on a ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. जो स्टैचू का टॉप है उससे ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डी ले लेते हैं. कितने डिग्री का है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है. टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, जो खंबा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से 45 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो उस खंबे की हमें बताना है कितनी हाइट होगी. तो देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज द pedestal and AC is the statue. AC is the statue. तो AC 1.6 meter and AB we have to find angle from the top of the statue to the point. CDB is equal to 60, angle ADB is equal to 45, where D is a point on the ground. D is a point on the ground in triangle ADB. We have, अब देखिए 45 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है. टेंजेंट एंगल ADB is equal to perpendicular by base. Perpendicular is AB and base is BD, and this angle is 45 degree is equal to AB by BD. और मुझे मालूम है टेंजेंट 45 is 1 is equal to AB by BD. अब BD यहाँ आ जाएगा, so BD is equal to AB. It is equation number 1. Now in triangle CDB, इसमें भी हम टेंजेंट यूज कर लेते हैं. टेंजेंट एंगल CDB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर BC और बेस BD and angle is 60. Tangent 60 degree is equal to BC. अब देखिए BC क्या है, BC AC plus AB, AC plus AB divided by BD. It is √3. AC आपको दिया हुआ है 1.6 प्लस AB डिवाइडेड बाय BD. अब BD भी किसके बराबर है, AB के, फ्रॉम 1. तो √3AB इज इक्वल टू 1.6 प्लस AB. तो AB इज इक्वल टू AB √3AB माइनस AB 1.6. तो AB आ जाएगा हमारे पास
अंडर रूट 3 माइनस 1 अब ए बी इसकी वैल्यू 1 ए बी इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1. इसको हम रेशनलाइज कर देंगे अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी. तो 3 माइनस 1 इट इज 2. 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. 2 से हम इसको काट देते हैं. इट इज 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर. सो द हाइट of the pedestal is equal to 0.8 into under root 3 plus 1 meter. It is the height of the pedestal. Question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. एक हमारे पास टावर है और एक बिल्डिंग है. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस टावर के फुट से टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल है वो 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और जो टावर का टॉप है उसका एंगल फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60. जो बिल्डिंग का फुट है उससे 60 डिग्री है. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. कहने का मतलब है कि हमारे पास एक टावर है जो कि हमने BC लिया है और एक बिल्डिंग है AD. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर to the foot of the building is angle of elevation is 60, and from the top of the building to the foot of the tower is angle of elevation 30 degree. Find the height of the building. तो हमने इसमें देखिए क्या क्या लिया है. AD is the building. AD is the building and BC is the tower. BC is equal to 50 मीटर. एंगल टॉप से बिल्डिंग के फुट का CAB 60. बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल DBA is 30 degree. And we have to find the height of the building. We have to find the height of the building AD. ठीक है, हमें AD की हाइट निकालनी है. कितनी होगी? We have two triangles. We have two triangles. दिखाई दे रहे हैं आपको. ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC. अब हम इसमें पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ABC. इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC we have tangent angle BCA या CAB is equal to perpendicular by base. Perpendicular is BC and base is AB. और एंगल आपको मालूम है 60 डिग्री है. BC 50 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय AB, और इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बाय AB. तो AB इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50. AB इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3. इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABD, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय
बेस विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास क्या है AD, और बेस क्या है AB, एंड टेंजेंट 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AD by AB। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे, AB इज इक्वल टू √3 AD। इट इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, AB ये इतना आया है इसमें और इसमें इतना आया है, तो मेरे पास आ जाएगा √3 AD इज इक्वल टू 50/√3। तो AD इज इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 16 is to 2/3 मीटर। So the height of the building is equal to 16 is to 2/3 मीटर।